आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का लेक्चर 14। इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आज हम पढ़ लेंगे जावा में लेक्चर 14 में। अब पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शन करने से पहले आपको इनहेरिटेंस आना चाहिए, जो ऑलरेडी लास्ट 2-3 लेक्चर्स से पहले कवर हो चुका है। ठीक है, तो हमें एब्स्ट्रैक्शन के लिए पहले इनहेरिटेंस आना चाहिए। अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर क्लास को डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, यानी कि अगर आप एक क्लास को डिक्लेयर करते हो किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, तो उस क्लास को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अ क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट। अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करी जाए, ये तो समझ में आ गया कि अगर हमने एक क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट कैन हैव, वो रखती है एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रखती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रखती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन रख भी सकती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नहीं भी, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, विदाउट मेथड बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड से क्या मतलब है? जैसे मैं बोल रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख भी सकती है, नहीं भी, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा होता है? जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। बट इफ़ अ क्लास हैज़ एटलीस्ट, अगर क्लास रखती है एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, बिना क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाए हम उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रख सकते, जबकि इसका इन्वर्स कर सकते हैं। इसका इन्वर्स से क्या मतलब है? इन्वर्स से बेसिकली मतलब है कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, बट हाँ हो सकता है हम उसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रख रहे हैं, बट अपोजिट नहीं हो सकता। अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो आपको क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी ही पड़ेगी। टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट फ्रॉम अनदर क्लास। मैंने अभी भी क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको इनहेरिटेंस आना कंपलसरी है अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, इनहेरिट करेंगे इसको फ्रॉम अनदर क्लास से। ठीक है, तो प्रोवाइड कराएंगे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, किसमें? नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू इनहेरिट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर इनहेरिट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, यू हैव टू प्रोवाइड, देन हमें क्या करना होता है? प्रोवाइड कराना था इम्प्लीमेंटेशन। किसके? ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी कि एक क्लास के अंदर एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब सिंपल लीजिए, उसके अंदर मैंने 3 मेथड बनाए, तीनों कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जिस क्लास में भी मैं उसको इनहेरिट करूँगी उसको, तो उसमें मुझे तीनों के तीनों मेथड क्या करने पड़ेंगे? इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं, कुछ बेसिक बातें एब्स्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ हाइडिंग द, हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को, एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी टू द यूज़र। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और शो करता है क्या? फंक्शनलिटी। अनदर वे इट शो ओनली एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, जो एसेंशियल थिंग्स हैं उनको शो करता है यूज़र को, एंड हाइड करता है क्या? इंटरनल डिटेल्स। एग्जाम्पल, जैसे मैसेज को सेंड करना। ठीक है, तो हमें सिर्फ सेंड मैसेज से मतलब होता है ना, या हमें इस बात से भी मतलब होता है कि अरे वो मैसेज किस एल्गो से भेजा गया? नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग मैसेज वेयर यू एंड टाइप एंड टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट मैसेज डिलीवरी, कैसे गया, कब पहुंचा, इतनी डिटेलिंग या किस पैटर्न से गया, वो सबसे हमें मतलब नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारे लिए जो नेसेसरी है हमें खाली वही डिटेल्स जानना, बाकी की चीज़ें जिससे हमारा मतलब नहीं, हम उसको डिटेलिंग में नहीं जाते। अब कुछ पॉइंट्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ।
इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसा मैंने बताया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, उसका इंस्टेंस नहीं बन सकता, यानी आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते बट उसका कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड बना सकते। इट कैन हैव फाइनल मेथड विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। ठीक है, अगर आपने इसमें मेथड बना दिया फाइनल तो क्या होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको नेक्स्ट क्लास में देनी पड़ेगी। ठीक है, और जबकि हमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो मेथड आप बना रहे हो उसको आपको मॉडिफाई करना ही होता है, तो हम मेथड को फाइनल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड रखती है, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। और इट कैन हैव, आप फाइनल मेथड यूज़ कर सकते हो, फिर उसको फिर आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाएंगे कैसे। हमने बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बी। अब हमने लिखा वॉइड डिस्प्ले। अब ध्यान से देखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और हम एक मेथड बना देती हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाओगे, इसकी कोई बॉडी नहीं होगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। अब ध्यान रखना है, इसको एक्सटेंड करना है, इसको ए बी को। तो जो मेथड यहाँ पे बनाया गया है एब्स्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन यहाँ देनी पड़ेगी। तो हमने लिखा void show, मैसेज लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I am abstract method of, तो हम इसमें राइट कर रहे थे आई एम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, बट इम्प्लीमेंट तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस क्लास का बनाएंगे ये आपको समझना है, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं।
सिंपल। सेव करेंगे इसे। अब सेव किस नाम से करेंगे, जिस क्लास में मेन होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और हम करेंगे अपने फोल्डर के अंदर, AB टेस्ट डॉट जावा। जावा अंडरस्कोर लर्न जावा सी AB टेस्ट डॉट जावा। ये जी लग गया गलती से। जावा AB टेस्ट, ठीक है। ये दोनों प्रिंट हो गए। मेनली आपको समझना क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एक क्लास है नॉर्मल, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो वो क्लास क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर एक मेथड है नॉर्मल, उसके आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, वो बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, जब उसे नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तभी उसकी बॉडी देते हैं। तो ये मैंने सिंपली आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, ठीक है। अब इस तरीके से कर सकते हैं हम, एक क्लास में मैंने दोनों मेथड बना के दिखा दिया आपको, एब्स्ट्रैक्ट भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। और एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC, इसके अंदर हमने मेथड बनाया वॉइड काउंट। इसमें मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्लास मेन लगा देंगे। आप देख सकते हो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही नहीं बनाया, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर ABC टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, T डॉट काउंट, सेव कर देंगे ABC टेस्ट डॉट जावा। यहाँ करेंगे ऑल फाइल्स, मतलब मैंने आपको ये दिखाया कि आपने एक नॉर्मल क्लास बनाई है, उसके अंदर आपने मेथड कैसा बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट। वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बनाई है, बट मेथड कैसा बना दिया है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट। और लास्ट वाले प्रोग्राम में क्या किया था, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों मेथड बनाए थे। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, अब मैं खाली उसके अंदर मेथड बना रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंड करना है शेप को,
हम इसमें लिख देंगे ठीक है। ऐसे करके एक और क्लास बना लेते हैं, आपको पता चल जाए मल्टीपल क्लास में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। void draw, इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग रेक्टेंगल। आप और भी क्लास ले सकते हैं, मैं 2 ही ले लेती हूँ। अब हम बनाएंगे मेन क्लास, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक void मेन। क्लास का नाम क्या है, सर्कल। नेक्स्ट क्लास का बनाएंगे रेक्टेंगल, obj2 इक्वल्स टू न्यू, बस obj2 डॉट ड्रॉ। टेस्ट डॉट जावा। समझ आ गया, आपने एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट, और उसको 2 अलग अलग क्लासों में हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। तो हम इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको समझ आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो 0 से 100% होता है। हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0, या उसमें 2 मेथड है दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट है तो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हो जाएगा 100%। तो ये तो था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बाकी अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेस। तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस टॉपिक।